सेडान लिमिटेड ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी को अंडरलाइन कर लें। हैविंग ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल को भी अंडरलाइन कर लें, गारंटी को भी अंडरलाइन। हैज बीन इनकरिंग लॉसेस फॉर द लास्ट 3 years। इनिशियली एसएल हैड 4 डायरेक्टर एंड मेंबर्स, यानी 4 डायरेक्टर है, 4 ही मेंबर है, ए बी सी एंड डी। On 1st July 2012, C had transferred all his share to D. C ने सारे शेयर किसको ट्रांसफर कर दिए? D. On 1st March 2013, A, B and C decided to wind up the company voluntarily. उन्होंने डिसाइड किया कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। ठीक है, वॉलंटरली का मतलब है खुद से फैसला किया, यानी किसी क्रेडिटर ने कोई जोर नहीं डाला था, किसी बैंक ने, गवर्नमेंट ने जोर नहीं डाला था, खुद से उन्होंने फैसला, ठीक है कर ले। एक्सप्लेन द लायबिलिटी ऑफ ए बी सी एंड डी। अच्छा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 हिस्सों में जाएगा, ए बी और डी अलहदा, सी अलहदा। ये फर्क हमने क्यों किया? ए बी डी की लायबिलिटी अलहदा, सी की अलहदा क्यों किया? क्योंकि सी छोड़ के चला गया है। अब वो डिफरेंट हो, उसका स्टेटस डिफरेंट हो गया, उसको अलग डिस्कस करेंगे। ए बी और डी की लायबिलिटी बता दीजिए पहले, क्या लायबल हैं? ए बी और डी लायबल हैं। अप टू विच अमाउंट? अप टू अमाउंट एग्री टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ कंपनी इन द इवेंट ऑफ, शाबाश। लेकिन एक चीज भूल गया, हाँ, चूंकि कंपनी लिमिटेड बाय, सॉरी, कंपनी का शेयर्स भी है, तो शेयर्स की भी लायबिलिटी बताएंगे। शेयर्स की क्या लायबिलिटी होगी? अप टू अनपेड अमाउंट, अप टू अनपेड अमाउंट। सी की लायबिलिटी डिस्कस करें। सी की क्या लायबिलिटी है? कैसे? मेरा तो खैर सी की कोई, वो तो निकल गया हुआ है। सी अभी भी लायबल है, साबित करें कैसे? हाँ, पहले हम लिखेंगे सी इज स्टिल लायबल as 1 year has not passed since he ceased to be a member। ठीक है, अभी 1 साल नहीं गुजरा, वो अभी भी लायबल है। पहले उसको बता दिया लायबल है कि नहीं से। अब बताना है किस चीज के लिए लायबल है। सी इज लायबल टू पे अप टू अमाउंट एग्री टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट्स ऑफ फॉर डेट्स which were contracted before he ceased to be a member। क्लियर हुई ये बात? बिफोर ही ceased जी, पहले डिसाइड कर लिया था कि यानी कि जब ये लिमिटेड बाय गारंटी बन रही है कि इतनी अमाउंट ये लिक्विडेशन पे जो है, या फिर सॉरी वाइंड अप के ऊपर करेंगे कंट्रीब्यूट, तो सर वो इसमें वो वाली बात क्यों आ रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिसमें वो था? नहीं, तो देखिए सी ने जब छोड़ दिया, इसके बाद ए बी डी और जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, क्या उनमें सी की रजामंदी शामिल थी? उसमें सी किसी किस्म का देनदार नहीं, उसमें नहीं होना चाहिए ना। यानी जो बैंकों से लोन पहले लिए हुए हैं उनको वो अदा करने का पाबंद है सी, जितना उसका हिस्सा बनता है। लेकिन जो लोन बाद में लिए गए हैं उनको अदा करने का सी पाबंद नहीं है, वो ए बी और डी पाबंद है। तो लायबिलिटी में आपने एक तो अमाउंट को ज़हन में रखना है, किस अमाउंट तक लायबिलिटी, और दूसरा टाइम को भी, किस टाइम तक के डेट की लायबिलिटी है। दोनों चीजें आपके सोल्यूशन का हिस्सा होनी चाहिए। लिमिटेड बाय गारंटी का कंसेप्ट जब टेस्ट करता है, आपने पहले भी 2-3 क्वेश्चन किए होंगे, उनमें हमेशा वो इस कंटेक्स्ट में केस स्टडी बनाता है कि एक पर्सन को वो रिमूव करवा देता है कि आप छोड़ गया वो। क्लियर?